Hello student, good morning. Now start your chemistry और शार्प 7:40 को सारे लॉग इन हो जाओ। ओके, तो कल हमने आयनेशन एनर्जी का मीनिंग समझाया था आपको। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आयनेशन एनर्जी। नाउ अब मैं कंपेयर करना सिखा रहा हूं। तो सेकेंड पॉइंट है हाउ टू कंपेयर। राइट डाउन हाउ टू कंपेयर। सेकेंड पॉइंट इज दैट how to compare ionization, how to compare ionization enthalpy। आयनेशन एंथैल्पी कैसे कंपेयर किया जाए, ध्यान देना। एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम में 281, पोटेशियम में 2881। सोडियम के अंदर इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें रिमूव करना है और पोटेशियम के अंदर इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, बाहर निकालना है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से किसका ज्यादा है, इसका अट्रैक्शन किसका ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम कंसेप्ट ये लगाएंगे कि जिसमें ऑर्बिट कम होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऑर्बिट जिसका कम होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका अट्रैक्शन कम होगा। तो हम वही टेबल कैसे यूज करेंगे, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट हमने निकाल दिया, एक में ऑर्बिट 3 आया, एक में 4 आया। नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर अनइक्वल आएगा, अनइक्वल अगर आया तो ध्यान देना, जब ऑर्बिट की संख्या कम होगा, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी लेस देन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं इस चीज को शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट if number of orbit less then force of attraction will increase। जितना वो पास में होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा, मोर डिफिकल्ट टू रिमूव या मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे आके ये सोचना है, ठीक है, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी लेस देन देयर force of attraction will be more, then their force of attraction will be more. That's why more difficult, to remove outer cell electron. If number of orbit will be less, then their force of attraction will be more. That's why more difficult to remove outer cell electron. So ionization enthalpy will be large। इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन्स को आयनेशन एनर्जी क्या होगा, लार्ज होगा। ये ऑर्बिट 3 है, ये ऑर्बिट 4 है, ये पास में है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो हम अगर यहाँ लिखे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन्स का, तो सोडियम में ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम, इसीलिए कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट होगा, सोडियम से। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट होगा, पोटेशियम से कम होगा। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देने वाला बात है, जब हमने इस एग्जांपल्स को लिया तो हम लिथियम भी ले सकते हैं 2 और 1, तो लिथियम में तो 2 ही ऑर्बिट होता है, ये तो और इसका ऑर्बिट कम है। ठीक है। अगर हम पोटेशियम के बदले एक और ले हम रिबिडियम, तो रिबिडियम में एक और ऑर्बिट मिल जाएगा, यानी रिबिडियम में 1 2 3 4 5 ऑर्बिट होगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा इसके कंपेयर में। ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लिथियम में होगा, उसके बाद सोडियम में, उसके बाद पोटेशियम में, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टॉप टू बॉटम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लिथियम में होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज्यादा लिथियम में होगा। जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन घटता चला जाएगा, वैसे वैसे अट्रैक्शन घटता चला जाएगा, यानी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन्स का लिथियम में है, सोडियम में थोड़ा कम है, इसमें और कम है, रिबिडियम में और कम है, सीजियम में और कम है। तो अट्रैक्शन घटता चला जा रहा है। अट्रैक्शन जब डिक्रीज होता चला जा रहा है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना यहां डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसका अट्रैक्शन ज्यादा है इस इलेक्ट्रॉन्स का, इस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसीलिए आयनेशन एंथैल्पी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर हम ट्रेंड्स के बारे में बात करें टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज। ठीक है। अगर ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइज बढ़ता जा रहा है, साइज कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालना आसान होगा और यहां से निकालना डिफिकल्ट होगा, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हर जगह साइज नहीं लगाना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कहने का मतलब साइज ही हम चेक कर रहे हैं। अगर साइज ही चेक कर रहे हैं, साइज अगर ज्यादा हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाला जा सकता है, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसका कम होगा। लेकिन ध्यान रहे साइज कब चेक करना है, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट अलग अलग आ जाए, मतलब साइज ऐसे नहीं कि हर जगह साइज चेक करना, गलती हो जाएगा अभी। तो कंपेयर करना आपको आ गया। तो कंपेयर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, ये था। हमने सबका ऑर्बिट निकाल दिया, ऑर्बिट निकाला तो हमें समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है और ये न्यूक्लियस के पास में है, इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, ये थोड़ा दूरी पे है, ये और डिस्टेंस पे, इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता चला जा रहा है, यानी ये अट्रैक्शन इसका कम होता चला जा रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, लिथियम का, इस इलेक्ट्रॉन्स में, इस इलेक्ट्रॉन का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रिबिडियम का, फिर सीजियम में। तो इलेक्ट्रॉन्स किस में निकालना मुश्किल होगा, इसमें निकालना मुश्किल होगा, इसमें थोड़ा आसान होगा, इसमें और आसान होगा, इसमें और आसान होगा। क्यों, क्योंकि ये दूर डिस्टेंस है तो अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें कम, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें और कम, यानी टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है या टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन घटता जाएगा, अट्रैक्शन घटता जाएगा, और अट्रैक्शन घटता जाएगा तो इसीलिए यहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा, जहां से डिफिकल्टी होगा वहां आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा, और यहां से निकालना मुश्किल नहीं होगा, आयनेशन एनर्जी कम होगा। ये चीज समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और ये बॉक्स आपको आना चाहिए। ओके, तो इसको आप राइट डाउन करो, कोई डाउट है तो आप
ध्यान देना, अगर हमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, ठीक है, अगर हम ये बोले कि टॉप टू बॉटम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स किस में निकल रहे हैं, या पहला हम ये क्वेश्चन पूछे कि टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं, साइज क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ने के वजह से इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। साइज बढ़ने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स कौन निकालेगा, आंसर करो मुझे, कौन से एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, सीजियम और लिथियम। Which elements will lose their electrons in easy way? ओके, करेक्ट आंसर है सबका सीजियम। सीजियम विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन, वो नहीं लूज करेगा, हम लूज करवाएंगे, इसमें मतलब एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम इजी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, मतलब आसानी से लूज ये करेगा सीजियम। क्योंकि साइज ज्यादा है इसका, बरोबर है क्या, साइज ज्यादा है तो आसानी से लूज ये करेगा, मतलब इसमें एनर्जी कम देना पड़ेगा, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें निकालना डिफिकल्ट होगा। इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, यहां इजी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा होगा, लिथियम का ज्यादा होगा या सीजियम का ज्यादा होगा, आंसर करो। सीजियम का ज्यादा होगा, तो किस में जल्दी लूज करेगा, सीजियम में लूज करेगा। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इसमें टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटल उसी को बोलते हैं ना जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। मेटल्स वही होते हैं जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, लूज कर दे। तो लिथियम से अच्छा मेटल सोडियम, सोडियम से अच्छा मेटल पोटेशियम, फिर रिविडियम, देन सीजियम। तो इन ग्रुप नंबर 1 सीजियम इज गुड मेटल एज कंपेयर टू अदर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। 7th पॉइंट, मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करेगा, सीजियम। इसीलिए रिएक्शन में जल्दी से पार्टिसिपेट कौन करेगा, which atoms will take participate in reaction, which atom will take participate in reaction in fast, सीजियम और लिथियम, सीजियम। क्यों, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, लिथियम से लिथियम प्लस बना, लिथियम से लिथियम प्लस बना,
सीजियम से सीजियम प्लस बना, कौन जल्दी बनेगा? दिस वन। तो यानी ये रिएक्शन को जल्दी भागेगा। अगर यहाँ Cl है तो ये जल्दी से पहले यहां इसको आना पड़ेगा, जो यहां पर जल्दी आएगा वो जल्दी इसके साथ रिएक्शन देगा। तो यहां से यहां आने में फास्ट कौन होगा? यहां से यहां कौन जल्दी जाएगा? यहां से यहां सीजियम जल्दी जाएगा। ठीक है, ये ऐसा, ये हल्दी घाटी का युद्ध है यहाँ पे। ठीक है, यहां पर दोनों ये फाइटिंग करेंगे। तो फाइटिंग करने के लिए इनको यहां से यहां आना पड़ेगा, इस फील्ड में आना पड़ेगा, तब जाके इसके साथ फाइट होगा इसका। तो इन दोनों में जल्दी कौन आएगा? ये सीजियम जल्दी आएगा, क्योंकि इसका टेंडेंसी है लूज करने का, जल्दी से लूज करने का टेंडेंसी है। तो यहां से यहां इसका सफर जल्दी तय हो जाएगा, इसलिए जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ कि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, इसीलिए रिएक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज। तो रिएक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, यानी रिएक्शन। तो लिथियम से ज्यादा रिएक्टिविटी किसका है? सोडियम का। सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रिविडियम, रिविडियम से ज्यादा सीजियम। ठीक है, कभी एनिमेशन में देखना सीजियम, सीजियम कितना बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। कभी एक यूट्यूब वगैरह पर देखना कि सीजियम एक एनिमेशन, या मैं भेजता हूं तुम्हें एक एनिमेशन कि सीजियम कितना एक्सप्लोसिव होता है, तुरंत से ब्लास्ट एक्सप्लोज हो जाता है। एयर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत क्या हो जाता है? एक्सप्लोज हो जाता है। इसलिए इन सबको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, और ये लिक्विड स्टेट में भी होता है सीजियम। ठीक है, 27-28 डिग्री पे ये लिक्विड स्टेट में होता है सीजियम। मेटल होते हुए भी ये सीजियम लिक्विड स्टेट में होता है और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। तो रिएक्टिविटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी होगा वो इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, साइज इजी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लूज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। ओके, जब आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी कहां ज्यादा देना पड़ेगा? एनर्जी लिथियम को ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, या यही दोनों एक ही बात है, 2 और ये 4। टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ये आसानी से लूज कर देगा क्योंकि साइज ज्यादा है। अब जो लूज करता है उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नाम से जानते हैं। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर विल बी इंक्रीज। ओके, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होता है उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसीलिए सीजियम इज गुड मेटल देन अदर एलिमेंट्स इन अल्कली मेटल। अब हम 7th पॉइंट बात करते हैं रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी यानी रिएक्शन कौन जल्दी करेगा? मान लो क्लोरीन से रिएक्शन करना है तो पहले इसको यहां आना पड़ेगा, तो कौन जल्दी आएगा? अपना इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लूज करेगा? ये जल्दी लूज करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने के लिए हीटिंग ज्यादा करना पड़ेगा। तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स लूज ये करेगा, इसीलिए जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? ये। तो रिएक्टिविटी क्या हो गया? इसका ज्यादा हो गया। बराबर है क्या? 8 नंबर, तुम लोग ये सब चीजें मैं बताया हूं स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अल्कली मेटल, ये सब चीजें बताया, लेकिन रीजन नहीं उस समय समझाया था कि उसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। यहां रीजन के साथ बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इनका अगर रिएक्टिविटी में हाइड्रोक्साइड देखे, क्योंकि रीजन इसका एक ही है, ये इजी टू लूज द इलेक्ट्रॉन और आयनेशन एनर्जी से जुड़ा हुआ चीजें। अब यहां पे मान लो इनके ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रिविडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। तो टॉप टू बॉटम इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और मेटालिक बढ़ेगा तो उनका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बेसिक, यानी सीजियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन अदर। क्योंकि मेटल्स बढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो देयर बेसिक नेचर विल आल्सो इंक्रीज। क्योंकि मेटल जो होते हैं उनका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं।
तो ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बेसिक कौन है? मोर बेसिक कौन है? दिस वन इज मोर बेसिक बिकॉज इट हैज मोर मेटालिक कैरेक्टर, मोर मेटालिक, मोर बेसिक। ओके, पॉइंट नंबर 9, देयर हाइड्रोक्साइड। अब इनको पानी में डाल दो, सबको पानी में डाल दो, ये क्या बन जाएंगे? हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, जब ऑक्साइड को पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है। ये बन जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जितना बेसिक होगा तो उसका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है? जो OH रिलीज करे, हाइड्रो ऑक्साइड, नाम ही इसका है OH, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रो और ये O ऑक्साइड। अब ये जो OH रिलीज करता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो बेसिक, ये बेसिक नेचर था, ये बेसिक नेचर था, यहां बेस है। तो इस यहां हम चेक कर रहे हैं बेसिक नेचर, यहां हम चेक कर रहे हैं बेसिक नेचर, यहां हम नेचर चेक कर रहे हैं, और यहां हम चेक करेंगे बेसिक, बेस, यहां हम बेस चेक करेंगे। दिस वन इज बेस, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस कौन ज्यादा है? तो जितना ज्यादा मेटल होगा उतना ही बेसिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन रुबिडियम, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते होंगे स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो है, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग सीजियम हाइड्रोक्साइड है। सीजियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो टॉप टू बॉटम बेसिक जो हाइड्रोक्साइड है या बेसिक प्रॉपर्टीज है या बेस है वो इंक्रीज होगा। इसीलिए इनको पानी में डालने के बाद इनको अल्कली मेटल इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि ये बेस बनाते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल। दैट्स व्हाई लिथियम टू सीजियम इज नोन एज अल्कली मेटल। ठीक है, तो सब कुछ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। यानी 8 पॉइंट हमने डिस्कस किया, 9 पॉइंट डिस्कस किया मैंने आपको। 9 पॉइंट में एक ही चीज दिख रहा है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो लूज करने का टेंडेंसी, इजी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, यहीं से इसका जनरेशन हुआ है। सारे पॉइंट्स का जनरेशन यहीं से दिख रहा है। इजी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, कहां से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लॉस हो रहे हैं? तो लॉस इलेक्ट्रॉन्स यहां से हो रहा है। अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस क्यों करवा रहे हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट करना, कंप्लीट करना क्यों जरूरी है? तो ऑक्टेट कंप्लीट करना इसलिए जरूरी है कि उसमें इसका स्टेबिलिटी गेन करे, आउटर सेल में उसका स्टेबिलिटी गेन करे। बात रहा कि किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा सकते हैं, तो साइज बढ़ेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा देंगे। तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज होगा, इसमें डिफिकल्टी होगा लूज करवाने में, इसीलिए इसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो आयनेशन एनर्जी इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अब यहीं से सब कुछ रीजन लेके चलेंगे हम। टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहेगा? सीजियम। जब लूज करना चाहेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, उसको हम क्या बोलेंगे? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर विल बी इंक्रीज, क्योंकि लॉस करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जब लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर विल आल्सो इंक्रीज, देयर मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। इसीलिए मेटालिक, सीजियम इज गुड मेटल। ओके ना। अब आते हैं रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी, कौन जल्दी से यहां सफर तय करेगा? जो सफर तय करेगा यहां आके उसको रिएक्शन करना होगा। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि यहां से यहां जल्दी कौन जा रहा है। तो ये कम ही हीट पे यहां से यहां जाता है, क्योंकि आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और केटाइन बन जाता है। जैसे ही केटाइन बनेगा तुरंत ये केटाइन एनायन रिएक्शन कर जाएंगे। तो रिएक्टिविटी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो रिएक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, यानी सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हम बेसिक नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इनका ऑक्साइड बनाएं तो जितना ज्यादा इनको हमें कनेक्ट करना है किससे? मेटल से। जितना ज्यादा वो मेटल होगा उतना ही उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा।
ओके, अगर हम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो हाइड्रोक्साइड जितना ज्यादा मेटल होगा उतना ही उसका हाइड्रोक्साइड मेटालिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। ओके ना, तो एक आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ के हमने 8-9 पॉइंट हमने कवर किया और सब कुछ एक ही पे डिपेंड करता है। कोई डाउट है? चलो।